19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन एक चीज़ जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। दोस्तों, 2024 में सावन का आखिरी सोमवार 19 अगस्त को है और 19 अगस्त अर्थात सावन के आखिरी सोमवार के दिन कई विशेष योग बन रहे हैं। 19 अगस्त को कई सारे ग्रह नक्षत्र का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन राज सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन ब्रह्म और सिद्ध योग भी बनेगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना बहुत अधिक प्रिय है और इसमें अगर आप एक चीज़ खा लेते हैं तो पूरे वर्ष आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी, जीवन में खूब तरक्की होगी और भगवान शिव की कृपा सदैव आपके ऊपर बरसती रहेगी। इस दिन आप चाहे कुछ भी करें या ना करें, परंतु सावन के आखिरी सोमवार के दिन यह फल अवश्य खा लें। दोस्तों, हमारे भारत देश के हिंदू परंपरा में सावन का बहुत महत्व है। सावन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार 5वां महीना होता है, जो महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। सावन मास में शिव भक्त विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करते हैं और सावन के सोमवार के दिन का महत्व और भी अधिक होता है। ऐसा माना जाता है कि सावन सोमवार के दिन भगवान शिव जी की पूजा आराधना करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। इसके साथ ही सावन सोमवार का व्रत करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति ने सावन के महीने में भगवान शिव जी की थोड़ी सी भी पूजा कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। साथ ही उस व्यक्ति के पास धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, वैसे तो हम सभी लोग पूरी निष्ठा और भक्ति से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हम कहीं ना कहीं पाप के भागीदार हो जाते हैं, या फिर कहें कि हमारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि वह कौन सी चीज़ है जो हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पहला, जब भी आप भगवान शिव के मंदिर जाएं, शिव को जल अर्पित करें और इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ से वह जल निकलता है उसे कभी ना लागे, क्योंकि उसे लागने से दोष लगता है जिससे आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरा, शिव जी की कभी पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, केवल आधी परिक्रमा करें और भूल से भी तुलसी के पत्ते भगवान शिव को अर्पित मत करना। कभी कभी जाने अनजाने में कुछ लोग भगवान शिव को सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं। यह सभी वस्तुएं स्त्री और शोभा अर्थात श्रृंगार की वस्तु है, परंतु भोलेनाथ एक वैरागी हैं, अतः उन्हें यह चीज़ें भूल कर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो भगवान की भक्ति में बहुत ही ज़्यादा डूब जाते हैं। ऐसे में अनेकों तरह की गलतियां हो सकती हैं। ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप या तो सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र पहनकर आप पूजा कर सकते हैं। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय जल के साथ साथ दूध, दही, घी और शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद अर्पित ना करें। यदि प्रसाद अर्पित करना है तो किसी पात्र में रखकर शिवलिंग के नीचे प्रसाद अर्पित करें। दोस्तों, अगर आप सावन सोमवार के दिन रात्रि में पूजा करते हैं या प्रदोष काल में करते हैं तो आपको इसका फल ज़्यादा मिलता है। दोस्तों, कुछ ऐसे भी फूल हैं जो भगवान शिव को भूल कर भी अर्पित नहीं करना चाहिए, जैसे कि केतकी का फूल। आप जब भी सावन में शिव जी की पूजा करें तो उनके साथ में माता पार्वती की भी पूजा करें, इससे दोनों का आशीर्वाद आपको एक साथ मिलेगा। ध्यान रखें, भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें, क्योंकि बेलपत्र अर्पित किए बिना पूजा करने से आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। आप बेलपत्र पर चंदन, केसर या फिर यदि पाउडर वाला चंदन है तो उसे पानी में घोलकर आप ओम लिखिए, राम लिखिए, फिर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र उल्टा करके अर्पित करें। शिव जी की पूजा में अक्षत जरूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से
जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, परंतु अक्षत अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि शिवजी की पूजा में काला वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए। इससे भगवान शिवजी क्रोधित हो जाते हैं। हमेशा भगवा रंग के वस्त्र पहनकर ही भगवान की पूजा आराधना करना चाहिए। दोस्तों, भगवा रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। भगवा रंग से देव शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। सावन सोमवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। व्रत वाले दिन सूर्योदय के बाद स्नान करना अशुभ माना गया है, इसलिए सूर्योदय के पहले स्नान अवश्य कर लें। इससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। सूर्योदय के पहले स्नान करना भी बहुत ही मंगलकारी होता है। इससे सकारात्मकता हमेशा आपके साथ रहती है। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं तो प्लास्टिक के लोटे से कभी जल अर्पित ना करें और साथ ही शंख से भी भगवान शिव को जल अर्पित ना करें, क्योंकि शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध भगवान शिव ने ही किए थे। इसलिए भूल कर भी शंख से जल अर्पित मत करना, अन्यथा भगवान शिव जी रुष्ट हो जाएंगे। शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग भूल कर भी न करें। दोस्तों, जहाँ तक संभव हो तो सावन सोमवार के दिन व्रत रखें। अगर व्रत नहीं रख सकते तो घर में सात्विक भोजन करें। शराब, मदिरा, मांस, लहसुन तथा प्याज का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और सावन सोमवार के दिन जितना हो सके ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप जितना अधिक जप करेंगे, जितना अधिक शिवजी के करीब रहेंगे, उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा अवश्य ही मिलेगी। नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। नारियल यदि आप चढ़ाना चाहते हैं तो शिवलिंग के पास उसका जल हटाकर नारियल अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सावन सोमवार के दिन वह कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें घर में लाने से भगवान शिव जी की कृपा हमेशा आपके घर में बनी रहती है? भगवान शिव इन चीज़ों के साथ आपके घर में चले आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है डमरू। सावन के दिन घर में डमरू अवश्य लेकर आना चाहिए और भगवान शिव जी की पूजा में डमरू बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में शिव परिवार की कोई फोटो नहीं है तो सावन सोमवार के दिन शिव परिवार की फोटो घर पर जरूर लाएं। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। सावन सोमवार पर घर में रुद्राक्ष अवश्य लाएं। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव जी का ही रूप है। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य की हर एक इच्छा पूरी हो जाती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं। सावन सोमवार के दिन घर में रुद्राक्ष का होना भी बहुत शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर सावन सोमवार के दिन महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान में रखते हैं और उसकी रोज पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि यदि सावन में किसी मंदिर पर त्रिशूल भेंट किया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता और भगवान शिव की कृपा ऐसे भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। इसलिए सावन सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में एक त्रिशूल अवश्य भेंट करें। इसके अलावा सावन सोमवार के दिन मोर पंख भी अवश्य घर में लाना चाहिए। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि सावन सोमवार के दिन धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में धतूरा खाएं, क्योंकि यह बहुत ही गर्म तासीर वाला होता है। धतूरा खा लेने से आपका व्रत पूरा हो जाता है। सावन सोमवार के दिन धतूरा खाने से सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, यदि आपको द डिवाइन प्लस यूट्यूब चैनल पर बताई गई बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और यदि चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन शुभ हो। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।